सोनांचल महोत्सव अब अंतिम पड़ाव पर है, जहां कुछ ही देर बाद सोनांचल महोत्सव अपने उस स्तर पर होगा जिसका इंतजार तमाम सीधीवासी कर रहे थे, ये पूरी सिद्धभूमि कर रहा था। ऐसे में ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति है, एक ऐसी आवाज़ जिसे पूरा देश सुन के झूम उठता है, जिसकी लिखने की जो शैली है उस पर पूरे भारतवर्ष जिसका आदर्श, जिनके लिए आदर्श बन चुका है। मैं आज हमारे बीच में हम उनका स्वागत करते हैं। अंकिता सिंह जी हमारे बीच में हैं, हम उनका MP लाइव न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो सीधी की धरती पे आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा, सीधी में शायद आप पहली बार आई हैं, आपको सीधी की इस धरती पर आपको कैसा लगा? जी हाँ, मेरा पहला कवि सम्मेलन है यहाँ पर, मैं पहली बार आई हूँ। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लगा। अब देखते हैं कवि सम्मेलन और कितने लोग आते हैं, कैसा माहौल होता है, तो उम्मीद है कि अच्छा सुनेंगे। कवि के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? जब मैं छोटी थी तब हमारे घर में बहुत सारी किताबें वगैरह रहती थी, तो थोड़ा बहुत पढ़ती थी, पर इतना पता नहीं था कि यही करना है या जीवन में ये मेरा रास्ता है। उस वक्त मुझे पता नहीं था। फिर बाद में एक ऐसा वक्त आया जब मुझे लगा कि मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो रास्ता है वो कला का यही माध्यम है। कला के और भी कई माध्यम हो सकते हैं, कोई पेंटिंग बना सकता है, कोई कुछ नृत्य कर सकता है, कोई गायन सीखता है, पर ये माध्यम है, मुझे लगा लेखन जो है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो फिर उसके बाद मैं इसमें आ गई। लेखन एक ऐसी शैली है जिसमें हम अक्सर समाज को आईना दिखाते हैं, वो समाज की परिस्थितियाँ, देश की परिस्थितियाँ, सरकारों की परिस्थितियाँ। तो राजनीतिक क्षेत्र में आपकी कविताएं आई हैं क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा राजनीतिक नहीं, लेकिन समसामयिक, अगर ऐसा कहें कि शहीद पर मैंने कविता लिखी जो लोगों ने काफ़ी पसंद की। तो इस तरह के कुछ गीत हैं मेरे जो लोगों ने पसंद किए, और ज़्यादातर तो प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं जो है वो मैं लिखती हूँ। प्रेम की अगर बात आती है तो अक्सर जो रुझान जहाँ तक औसतन देखा गया है कि अक्सर इस क्षेत्र में अगर जब प्रेम के लिए कलम उठती है, हम लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल टूटे हुए होते हैं, दिल फेंक होते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? वियोगी होगा पहला कवि, आँख में उपजा होगा गान। तो यही सबसे बड़ी बात है, पहले कही जा चुकी है, तो ये बहुत सत्य बात है। अगर आपने पीड़ा महसूस नहीं की है तो आप सच्चाई से नहीं लिख सकते हैं। तो पहले कवि जो होता है अपनी खुद की सच्चाई लिखता है, उसके बाद वो अगले स्तर पर आता है तो वो दूसरे की पीड़ा भी लिख सकता है। तो ये अलग अलग सीढ़ियाँ होती। मुझे लगता है कि मैं पहले पायदान पर हूँ, पहले पड़ाव पर हूँ, और इसको इसी तरह से करने में मुझे लगता है आसानी होती है, और ये स्वतः होता है घटित। मैं इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकती, ये खुद ही घटित होता है। सीधी में जैसा कि ज्ञात है पहली बार है आप, तो कुछ नया क्या सुनने को मिलेगा आज? मैं कोशिश करूँगी कि माँ पर एक गीत सुनाऊँ। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और अगर दोबारा मुझे एक बार तो मैं श्रृंगार का गीत पढ़ूँगी, अगर फिर कुछ और मौका मिला तो मैं माँ का गीत पढ़ूँगी। तो धन्यवाद। ये थी अंकिता सिंह जी, जो अंकिता सिंह जी आज सीधी पे आई हैं। मैं चलते चलते अपने दर्शकों के लिए निवेदन करूंगा कि चंद लाइनें हो जाएं हमारे तमाम दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल। वो जिस पर रब की रहमत हो वो दौलत मांगता है क्या? मोहब्बत करने वाला दिल मोहब्बत मांगता है क्या? तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, तुम्हारा दिल कहे जब भी उजाला बन के आ जाना, कभी उगता हुआ सूरज इजाजत मांगता है क्या? बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब उम्मीद करते हैं कि आज काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। जो तमाम हमारे भारत के जो चुनिंदा कवि हैं आज सीधी जिले में उपस्थित हैं, सिद्धभूमि पर उपस्थित हैं, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंशित गौतम कैमरामैन के साथ